Good morning, students. My name is Nisha Sharma. I'm your maths teacher of class 3rd. So, today we are going to study chapter 12. Can we share? So, we start with this topic. हमारा ये बीच में मिस हो गया था जंपी एनिमल्स. हम यहाँ पर पढ़ेंगे जंपी एनिमल्स. ठीक है. सो ये फ्रॉग है, स्क्वेरल है, रैबिट है, हॉर्स है एंड ये कंगारू है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. अ फ्रॉग जम्प्स 2 स्टेप्स एट अ टाइम. एक टाइम में फ्रॉग जो है वो 2 जंप्स जंप कर सकता है. ठीक है. स्क्वेरल जो है वो जंप कर सकती है 3 स्टेप्स. एक टाइम में वो 3 स्टेप्स जंप कर जाती है. रैबिट जम्प्स 5 स्टेप्स. अ हॉर्स जम्प्स 15 स्टेप्स. अ kangaroo jumps 30 steps. Okay, so use the path on the next page to find out in how many jumps will the frog reach 30. कितने जंप्स में जो अपना फ्रॉग है वो 30 पर पहुंच जाएगा. तो देखो 30 डिवाइडेड बाय आप 2 कर दीजिए. ठीक है. दैट मीन आंसर विल बी 15 जंप्स. 30 डिवाइडेड बाय 2, 15 जंप में वो कहाँ होगा? 30 पर. ठीक है. इन हाउ मेनी जंप्स विल द स्क्वायरल रीच 27. अब ये जो स्क्वायरल है वो 3 जंप लेती है 1 टाइम में. ठीक है. तो वो 27 पे उसको पहुंचना है. दैट मीन्स 27 डिवाइडेड बाय 3, 9. यानी कि 9 जंप्स वो करेगी स्क्वायरल, तब वो कहाँ होगी? 27 पर. नेक्स्ट. अब ये यहाँ पर एक बॉक्स बनाया हुआ है, इसकी हेल्प से आप उसको ईजिली कर सकते हो. ठीक है. जैसे ये फ्रॉग है तो वो 2 टाइम्स जंप कर रहा है. तो देखो पहले वो 2 पर है, 4 पर है, 6 पर, 8 पर, 10 पर, इस तरीके से. विच नंबर विल द कंगारू रीच इन 2 जंप्स. अब वो 2 जंप में वो कहाँ पहुँच जाएगा कंगारू? तो 1 जंप में वो 30 पे पहुँच रहा है, तो 2 जंप में वो 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 60 पर होगा. ठीक है. 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 60 पर पहुँच जाएगा. Who all will meet at the number 15. अब कौन कौन ऐसे हैं जो 15 पर मिलेंगे? ठीक है. तो आप देखो ये तो नहीं मिलेगा क्योंकि 2 की टेबल में 15 नहीं आता. ठीक है. और उसकी जंप जो है वो 2, 4, 6 2 की टेबल की तरह चल रही है. ठीक है. तो अब स्क्वायरल जो है वो 3, 6, 9 3 की टेबल चलेगी उसमें. ठीक है. स्क्वायरल में तो 3 5 15 यानी कि 5th जंप पे स्क्वायरल जो है वो कहाँ होगी? 15 पे. रैबिट जो है वो 3rd जंप पे कहाँ होगा? 15 पे. और हॉर्स जो है वो 1st जंप में कहाँ होगा? 15 पे. यानी कि स्क्वायरल, रैबिट और हॉर्स विल मीट ऑन 15. स्क्वायरल, रैबिट, हॉर्स ये कहाँ मिल सकते हैं? 15 पर. विल द रैबिट एवर बी एट द नंबर 18. क्या कभी रैबिट जो है वो 18 पर आएगा? अब देखो 18 रैबिट जो है वो 18 पर, 5 की टेबल में 18 नहीं आता. तो रैबिट जो है वो कैसे जंप कर रहा है? पहले 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20. तो 18 तो आया ही नहीं. वो 15 से डायरेक्ट कहाँ जंप किया उसने? 20 पर. आंसर विल बी नो. हाउ मेनी जंप्स ऑफ द रैबिट इक्वल 1 जंप ऑफ द हॉर्स. तो रैबिट की कितनी जंप्स इक्वल होंगी हॉर्स की 1 जंप के? हॉर्स की जंप 30 है, सॉरी हॉर्स की 1 जंप है 15 और रैबिट की 1 जंप है 5. तो 5 3 15 यानी 3 जंप उसकी हॉर्स की 1 जंप के इक्वल होंगी. देन आंसर विल बी 3 जंप्स ऑफ रैबिट इक्वल 1 जंप ऑफ हॉर्स. हाउ मेनी जंप्स ऑफ द हॉर्स इक्वल 2 जंप्स ऑफ कंगारूज. यानी कि कंगारू की 2 जंप्स यानी कि 60. फर्स्ट में तो 30 जंप करता है वो एक ही बार में, और 30 का डबल हो गया 60 यानी कि उसकी 2 जंप्स 60 पर होगी. तो हॉर्स की कितनी जंप्स लेगा जो वो 60 पर पहुंचेगा? तो 15 की टेबल होगी. 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45 एंड 15 4 60. तो 60 पर पहुंच गया 4 जंप्स में. देन आंसर विल बी 4. विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर वेयर द फ्रॉग एंड द स्क्वायरल विल मीट. अब कौन सा सबसे छोटा कौन सा नंबर है जहाँ पर फ्रॉग और स्क्वायर मिलेंगे? तो इस देखो फ्रॉग जो है वो 2 3 6 एंड 3 2 6. तो यहाँ पे 2 की टेबल में 3rd जंप में पहुँच जाएगा और 3 की टेबल में वो 2nd जंप में पहुँच जाएगा 6 पे. ये हमारा प्रैक्टिस कंप्लीट होती है. नेक्स्ट, डिवाइड इनटू
ग्रुप्स ऑफ 2 यूजिंग 2 टाइम्स टेबल। अब यहाँ पे हमें 2 की टेबल यूज़ करके इसको डिवाइड करना है। तो किस तरीके से करेंगे, 18 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 9 है, तो हिंट दे रखी है 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 भी क्या होता है 18। 18 डिवाइडेड बाई 9, 9 2 ज़ा 18। अब 2 की टेबल में कन्वर्ट करना है तो हमें 18 वापस लेकर आना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो 9 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 18 आंसर आ जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 16 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 8 आ गया। 8 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 16 आ जाए, 2 से, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, इस तरीके से इसको टेबल की फॉर्म में हम 2 टाइम्स टेबल बोला ना उसने, तो 2 से मल्टीप्लाई करके हमें ये टेबल निकालनी है। 14, अब यहाँ पे देखो 14 नहीं दे रखा, सिर्फ 2 से किसको डिवाइड करें कि 7 आ जाए, तो 14 को डिवाइड करेंगे 2 7 ज़ा 14, तो 7 आ गया। तो 7 2 ज़ा 14, 7 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से। अगेन 20 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 10 आ जाएगा। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारा 20 आ जाएगा। इस तरीके से इसको निकालना है। आप पॉज करके वीडियो को ये फिल कर सकते हो, फिर अच्छे से समझ सकते हो इसको, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी पूरा निकाला हुआ है, देखो, तो आप वीडियो पॉज करके इसको फिल कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 176 पर, ट्राई दिस, तो आपको ये भी ट्राई करना है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। 4 को किससे डिवाइड करोगे कि 2 आ जाए, 2 से, ठीक है। 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। 14 7, तो 7 2 ज़ा 14, 2 आ गया आंसर। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाए, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 14। इस तरीके से आप इसको फिल करोगे खुद से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दे रखा, लेकिन 7 है, तो 2 यहाँ आएगा 14, 2 7 ज़ा 14, ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 14। Understand? So this is it for this class. In our next class we will study chapter 13. Thank you so much. Have a nice day.